सभी स्टूडेंटों को नमस्कार। जैसे वंदे मातरम। जैसे कि आपको पता ही है, जैसे कि मैं रीजनिंग करा रहा हूँ और मैंने अब तक आपको डाइस और वर्णमाला करा दी है। आज हम न्यू स्टार्ट करते हैं चैप्टर और आपको बहुत अच्छी लगेगी क्लास और मुझे आशा है कि आपने क्वेश्चन भी बहुत किए होंगे और ये तो है ही है, वो तो हम कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ आप भी हमें सपोर्ट करें, ठीक है? तो हम इससे ज़्यादा बेहतर से बेहतर और करेंगे, ठीक है सबको? तो आप सब कापी किताब निकाल लें और करते हैं स्टार्ट, ठीक है? तो चैप्टर का नाम डाल लें आप। सब्जेक्ट तो पता ही है आपको क्या है, रीजनिंग है। सब्जेक्ट क्या है? रीजनिंग। रीजनिंग बाय सचिन सर, ठीक है? जैसे कि चैप्टर का नाम है दिशा परीक्षा, या इसको कैसे हैं डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है? क्या कहते हैं? डायरेक्शन टेस्ट या दिशा परीक्षण भी कह सकते हैं। आपको पता है, जैसे कि हम भारत में रह रहे हैं, आपको पता है उत्तर किधर है ना, और दक्षिण किधर है, नॉर्थ और आपका पश्चिम किधर है, पूरब किधर है। अब इसमें मतलब पढ़ाई कुछ पे नहीं होता है ऐसा। इसमें आपको करना है, जैसे कि आपको पता होगा, जैसे हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। क्या? दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। दिशाओं का ज्ञान होगा तो तुम कर सकते हो। देखो, जैसे हमें पता है राइट हैंड है, कि हमें 4 दिशाओं का ज्ञान होता है। क्या? 4 दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। आप हमेशा कभी भूलोगे नहीं, आप कभी भूलोगे नहीं। आपको हम ऐसे खड़े हैं तो हमें क्या करना है, राइट हैंड है ना अपना, राइट हैंड इधर की साइड। कभी हम पढ़ते हैं किधर भी, ऐसा हम इधर पढ़ते हैं तो हमारा राइट हैंड होता है, उसको ईस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ईस्ट या पूरब कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरब कहते हैं, ईस्ट। और लेफ्ट हैंड होता है, उसे कहते हैं पश्चिम। क्या कहते हैं? भूलना मत, पश्चिम, या इसको कह देंगे वेस्ट। और शेर, जैसे हम खड़े हैं तो हमारा ऊपर की साइड क्या होता है? नॉर्थ, या उत्तर। क्या होता है? उत्तर। नीचे पैरों साइड होता है दक्षिण, या साउथ, ठीक है? ये आपको याद होना चाहिए सबसे पहले, दिशाओं का ज्ञान, ठीक है? तो अपनी कितनी दिशाएं? 4 दिशाएं हैं, एक्चुअल दिशाएं, एक्चुअल। अब इसमें तो अपना भारत होता है, आप कहेंगे सर पूरब तो इधर की साइड है। ये नहीं है। हम जैसे किधर भी मुंह करके बैठे हों, हमारा राइट हैंड है वही पूरब की साइड है और लेफ्ट हैंड है वही पश्चिम की साइड है। आपको पढ़ते हैं तो मैसेज करते हैं, ठीक है? अब क्या होता है इसमें, जो तो अपनी 4 दिशा नॉर्मली है। देखो, अब हमने इसमें 4 दिशा याद होगी ना। अब देखो, हमने इसको ऐसे किया। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें मैंने बीच में कर दिया एक लाइन, मैंने इसको भी बीच में कर दिया, मैंने इसको भी बीच में कर दिया, ठीक है? अब हमें पता चला ये दोनों हैं, दोनों दिशाएं हैं। यहाँ पे क्या है, शॉर्ट में लिखूंगा मैं, ई बना दे रहा हूँ, ई, ठीक है? इसमें फिर होगा नॉर्थ और इसको क्या होगा वेस्ट, इसको क्या होगा साउथ। अब हमें 4 दिशाएं और प्राप्त होंगी, 4 दिशा और प्राप्त होंगी। तो मैं 2 से मिलकर हम बीच में भी जाते हैं तो कोई दिशा होती है वो 2 से मिलकर भी बनती है। देखो, अब हमने देखा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन दिशा होगी हमारी? नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं। वैसे क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट। अब नीचे आ जाओ, इसके ईस्ट और साउथ के बीच में कौन सी दिशा होगी? साउथ ईस्ट। कौन सी? साउथ ईस्ट। इसके बीच में देखो, इसे कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। क्या कहेंगे? नॉर्थ वेस्ट। इसको कहेंगे साउथ वेस्ट। बात आई समझ में? 4 दिशा, अब कितनी दिशा हो गई अपनी? 8। भूलोगे कभी आप? नहीं भूलोगे। किधर भी बैठे हों हम, कहीं पर भी बैठे हों, तो मैंने बताया आपको कैसे क्या करना है, ठीक है? बात आई समझ में? अब इसमें क्या करना है हमें, अब दिशा ज्ञान होगी आपको। अब इसी में मैं ज़्यादा ना लूँगा टाइम आपको। अब देखो, आप जानते हैं, इसमें रफ किया, पहले हम समझाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो उस टाइप से कराएंगे, ठीक है? तो आपको पता होगा अपना ये पूरा पृथ्वी है तो 360 का होता है, कितना? 360 अंश,
कितने का 360 अंश। कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो उस टाइम में अपने 360 का मैंने बता दिया आपको, तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे ईस्ट है और यहाँ पे तुम्हारा वेस्ट है, ठीक है। तो ये पूरा कितना चक्कर है यहाँ पे 360 अंश का आपको मैंने बताया था अभी 360 का है। अब यहाँ पे 4 दिशा होगी, कितनी 4 दिशाएं है ना, 4 दिशाएं मैंने ऐसे कर दी ऐसे कर दी। अब आपको पता चला 360 का तो ही है पूरा, तो मैंने इसको हाफ किया था तो ये कितने का रह गया आपका 180 अंश का, कितने का 180 अंश। ये आपको याद करने है, ठीक है। 180 अंश का हम इसको में नॉर्थ से ईस्ट साउथ पर आए हमने, तो कितना कितना अंश का कोण बना हमारा 180 अंश का। मैंने अब साउथ वेस्ट से ईस्ट पर जाना हो तो मैंने एक और लाइन कर दी यहाँ पे। तो ये सब खाने अब कितने कितने के बन गए 90 अंश के, कितने कितने अंश के 90 अंश के। बात आ रही समझ में आपके, तो कितने अंश के बन गए 90 अंश के, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 90 अंश के बन गए। और मैंने फिर आपको एक और बताया था, यहाँ पे करके बता देता हूँ। अब यहाँ पे करके तो मैंने इसको एक और किया था ऐसे करके। अब आपको पता चला 90 में मैंने एक और लाइन की यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे करा ऐसे किया, तो आपको पता 90 के आधा कितना होता है 45। तो 45 अंश का बन गया, कितने अंश का 45 अंश का, 45 अंश का बना। ये भी 45 अंश का कोण है, ये भी 45 अंश का है, ये भी 45 का है, और ये भी 45 का, ये भी 45 का, और ये भी 45 का। कोई दिक्कत? क्या हुआ 45 अंश के बने आपके कोण। अब अभी आप कहेंगे, मैं यहाँ पे क्या बताया मैंने ईस्ट नॉर्थ और यहाँ पे ईस्ट और यहाँ पे था वेस्ट और इधर साउथ। मैंने इसके बीच में बताया था आपको नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, इधर साउथ वेस्ट, इधर नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब जैसे आपको क्वेश्चन आएगा नॉर्थ ईस्ट से, आपको मतलब नॉर्थ से कहाँ पे जाना है नॉर्थ ईस्ट पे जाना, तो कितना घूमना पड़ेगा आपको 45 अंश, ठीक है। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये सब रफ कर मतलब उतार लेना बढ़िया तरह से, नोट्स बनाने उसमें आपको करना है। कोई दिक्कत आएगी अब यहाँ पे नहीं आएगी। कुछ समझ में आ रहा है ना सब कुछ, क्या कितने मतलब नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर होता है, साउथ ईस्ट कहाँ पर है, यहाँ पे इनके बीच में पूछे आपके नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सा होता है नॉर्थ ईस्ट होता है। इतने खाने कितने कितने के होते हैं जी 45 अंश का है। और नॉर्थ से ईस्ट पर जाना तो 90 अंश घूमना है, और नॉर्थ से साउथ पर जाना तो 180 अंश, और नॉर्थ से नॉर्थ पे आना 360 घूमना है, ऐसे करके, ठीक है। अब ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसमें एक और होता है, इसमें आपको दो चीज और याद रखनी पड़ेगी, मतलब दायां दायां दायां। दायां को कहते हैं इंग्लिश में राइट, और बायां को कहते हैं लेफ्ट। क्या कहते हैं लेफ्ट, ठीक है लेफ्ट। इसमें एक चीज और याद रखें आप, सेकंड पॉइंट इसमें मैंने डाल दिया दक्षिणाव्रत, दक्षिणाव्रत व्रत और वामाव्रत, वामाव्रत। इसका मतलब होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या होता है, इसको कहते हैं घड़ी की दिशा में घूमना, घड़ी की दिशा में घूमना। और इसमें कहते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना। घड़ी देखो ऐसे चलती है, ऐसे करके नौ करके नौ करके नौ करके, ठीक है। तो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक उसके विपरीत दिशा में। बात आई समझ में? अब देखो इसमें आप राइट को पता क्या कह सकते हैं, राइट को इसको हम 90 अंश भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं 90 अंश। और लेफ्ट को भी आप 90 अंश कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं देखो, अभी जैसे कि आप राइट में खड़े हो, भाई कौन सी दिशा में खड़े हो आप, जैसे मैं खड़ा हूँ अभी अपने सामने खड़ा हूँ, तो मैं नॉर्थ में खड़ा हूँ, किधर नॉर्थ में। आप मेरे से कहेंगे सर राइट मुड़े सर, तो मैं राइट, मेरा राइट यही तो मैं ऐसे मुड़ गया, तो मैं इतना घूमा ना, घूमा तो मैं इतना 90 अंश घूमा। जैसे कि अब देखो मैंने कहा कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, कहाँ पे यहाँ पे खड़ा है ईस्ट की तरफ मुंह करके। मैंने कहा सर राइट मुड़े आप, तो इसका राइट इधर होगा, इसका लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। बात आई समझ? इसका राइट इधर होगा, इसका लेफ्ट इधर होगा, समझ लेना। इसका राइट इधर होगा, इसका लेफ्ट इधर होगा, और इसका राइट इधर होगा और इसका लेफ्ट इधर होगा। बात आई समझ में? नॉर्थ साउथ और वेस्ट, सॉरी
सॉरी इधर वेस्ट, इधर साउथ। मैंने कहा सर ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है कोई व्यक्ति, मैंने कहा सर राइट मुड़े आप, राइट मुड़ेगा तो ये राइट मुड़ा तो कहाँ पहुंच जाएगा, इधर मुंह कर लेगा राइट में। तो ये इतना घूमा, कितना घूमा, 90 अंश। ठीक है, जैसे कि मैं इधर खड़ा हूँ, मैंने कहा सर राइट मुड़ो, तो मेरा मुंह कब किधर हो गया, साउथ की तरफ। राइट का मतलब भी कितना है, 90 अंश, और लेफ्ट का मतलब भी 90 अंश। बात आई समझ में आपके। ये भी कर लेना, इसको कर लो, चौथा पॉइंट इसे डाल लो, बता देना। तो जैसे कि मैंने कहा अभी आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ गए तो आपका मुख ईस्ट की तरफ, राइट हैंड किधर होगा, नीचे की साइड, और लेफ्ट हैंड ऊपर होगा। नॉर्थ में गए आप तो राइट हैंड इधर होगा और लेफ्ट हैंड इधर होगा। ईस्ट वेस्ट में आए तो लेफ्ट नीचे होगा और राइट ऊपर होगा। साउथ में आए तो राइट इधर की साइड होगा और लेफ्ट इधर की साइड होगा। बात समझ में आ रही सब कुछ, करें नोट डाउन जल्दी से। आ रही समझ में, सुनो, करो जल्दी से। नाम फिर से गूंजेगा, नाम फिर से गूंजेगा, मेहनत मेहनत जारी है। नाम फिर से गूंजेगा, मेहनत जारी है, और वक्त वक्त खुदा वक्त खुद कहेगा, चल अब तेरी बारी है। ठीक है, तो मोटिवेशन स्पीच को देते रहते हैं हम, तो इसके साथ लगे रहें आप। ठीक है ना, तो रफ कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, अब एक पॉइंट और समझ लें आप इसमें, इतना मैं समझा दिया। इसमें एक सूत्र लगता है, क्या, फॉर्मूला। क्या, फॉर्मूला। ठीक है, इसमें कर्ण कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। देखो, लंब इसे कहते हैं, लंब लंब सही है, आधार आधार, और कर्ण होता है ये वाला। तो लंब, आधार और कर्ण, कोई पूछो तो बता देना। एक फॉर्मूला ये वाला हो गया, है ना। तो आपके टॉपिक बाय टॉपिक चले गए, है ना। तो मैं रफ कर रहा हूं उसको। ठीक है, बात समझ में आई। मैंने आपको सब बता दिया, कौन सा राइट होता है, कौन सा लेफ्ट होता है, किधर की साइड। ठीक है, राइट का मतलब 90 डिग्री होता है, लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री होता है। बट अब एक समझ में आ जाओ बात, बस मैंने उधर बताया था। कभी यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं इस जगह। जैसे कि मैंने कहा सर ईस्ट की तरफ कोई व्यक्ति खड़ा है, ईस्ट में, तो ईस्ट की तरफ ऐसे खड़ा है कोई व्यक्ति, तो मैं इसके क्या है हैंड बता दूँ पहले। ईस्ट तो राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट इधर और लेफ्ट इधर, राइट ऊपर और लेफ्ट इधर, राइट ये तो लेफ्ट ये। ठीक है, तो कभी भी तुमसे कहे सर फेस से आप सूर्य इधर ईस्ट की तरफ खड़ा है तो राइट मुड़ा है, तो ऐसे हमने करा इधर खड़ा है कोई व्यक्ति, ईस्ट में खड़ा है, कहाँ पे खड़ा है, ईस्ट में खड़ा है। तो यहाँ से क्या है, ईस्ट में राइट की तरफ मुड़ेगा, तो राइट नीचे होता है ना, ईस्ट का यहाँ से मुड़ गया। अब ये इधर की तरफ पहुंच गया, इसका मुंह साउथ के नीचे, साउथ पे होता है, तो साउथ का राइट गया, लेफ्ट के राइट गया, इधर लेफ्ट इधर मुड़े जाना, लेफ्ट गए तो। अब ये फिर से पूरे में पहुंच गया, पहुंचा नहीं पहुंचा पूरे में, फिर लेफ्ट, अब ये साउथ में, अब इधर आ गया, अब ये वेस्ट में ऊपर आ गया इधर। अब मतलब ये चीज करना है हमें, राइट मतलब दिशाएं से, यानी कि जहीं से मुड़ना है वो वहां से पहुंच गया, वहीं से हमें पता करनी पड़ेगी, सबरी बात। ठीक है, बस ये उसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसी में। तो बस यही आपको समझना है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको सब वो करा दूंगा, बहुत टाइप के क्वेश्चन है। बस आपको एक याद कर लेना है क्या है, दक्षिणाव्रत का मतलब क्लॉकवाइज और वामाव्रत का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। राइट का मतलब दायां और लेफ्ट का मतलब बायां। राइट का मतलब 90 अंश, लेफ्ट का मतलब 90 अंश। ठीक है, कितनी दिशा होती है, 4 दिशा होती हैं, और बीच में से 4 और गई तो 8 हो गई, और उनके बीच का अंतर मैंने 45 अंश का होता है, 8 होंगे। और नॉर्थ से साउथ उस पर जाओगे ईस्ट पर तो 90 अंश में जाओगे, और नॉर्थ से साउथ पर जाओगे तो 180 अंश जाओगे। ईस्ट से साउथ पर गए तो 90 अंश, ऐसे मतलब ये सब मैं सिखा दिए। अब तो क्वेश्चन कैसे आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन लिखें। जैसे एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति का
व्यक्ति का मुख पश्चिम की ओर है। ठीक है। फिर वह अपने बाएं ओर मुड़ा, बाएं ओर मुड़ा। ठीक है। बाएं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। फिर से दाएं मुड़ा और दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। ठीक है। अंत में बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। बाएं मुड़ा 4 किलोमीटर चला। अब उसका मुख कौन सी दिशा में है? ये आ गया क्वेश्चन आपका। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको। देखो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है। तो क्या करना है आपको इसमें, अब सबसे पहले क्या करना है, पश्चिम में। ठीक है। तो पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा है कोई व्यक्ति पश्चिम में। ठीक है। तो पश्चिम इधर होता है। ठीक है। पश्चिम में तो मैंने एक पश्चिम बना दिया। ठीक है। अब पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा है और यहाँ खड़ा है। तो मैंने सबसे पहले वो क्या किया, उसने सबसे पहले बाएं चला। क्या किया? बाएं मतलब लेफ्ट। तो पश्चिम का लेफ्ट किधर होता है? पश्चिम का लेफ्ट नीचे, तो नीचे चल गया वो यहाँ से। ठीक है। सही है ना। तो कितना चला वो यहाँ से? 10 किलोमीटर। कितना? 10 किलोमीटर। ठीक है। फिर इसके बाद दाएं मुड़ा। अब ये कौन सी दिशा में? नीचे साउथ में। और साउथ का दायां किधर होता है? इधर की साइड। तो कितना चला यहाँ से? 5। कितना? 5 किलोमीटर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? साउथ का राइट इधर होता है तो 5 किलोमीटर चला और अंत में फिर से बाएं मुड़ गया। अब ये ईस्ट, अब इसका मुख किधर की साइड है? ये पश्चिम की तरफ। पश्चिम का लेफ्ट किधर होता है? नीचे। तो कितना चला वो? 4 किलोमीटर। ठीक है। 4 किलोमीटर। अब उसने पूछा क्या था, अब इसका मुख है वो कौन सी दिशा में? तो नीचे कौन सी दिशा होती है? दक्षिण। तो आंसर तो ये हो गया आपका दक्षिण। अब इसमें किलोमीटर नहीं पूछा है तो ऐसे कर लेना। अब मैं एक और बता दूं इसको शॉर्ट करने के लिए। सबसे पहले लिखना है पश्चिम ऊपर। क्या लिखना है? पश्चिम। मतलब हम नई न्यूज में चल रहे हैं तो न्यू टाइप पे करेंगे। ऐसे कैसे बनाओ कब तक? तो आपको करना है सबसे पहले लेफ्ट आया, इसमें एक लेफ्ट आया, फिर राइट आया और फिर से अंत में लेफ्ट आया। मतलब यहाँ बायां आया, फिर दायां आया और फिर से बायां आया। अब करना क्या होता है इसमें आपको? देखो लेफ्ट राइट काट दो। उसमें एक लेफ्ट राइट काट दिया। सही है। लेफ्ट राइट काट दो। क्या बचा? लेफ्ट। तो मैंने बताया था लेफ्ट का मतलब 90 अंश। तो कोई व्यक्ति है पश्चिम में खड़ा है यहाँ पे, तो पश्चिम में खड़ा है तो इसका लेफ्ट नीचे होगा, राइट ऊपर होगा। तो लेफ्ट बचा एक, तो वो लेफ्ट मुड़ेगा कितना? 90 अंश। तो कहाँ पे आ जाएगा? फिर से साउथ। तो इसका आंसर क्या हो गया? साउथ। ठीक है। दोनों को सेम है, बस साउथ का होता है दक्षिण। ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है कुछ भी। बात आई समझ में? ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैंने सब टाइप में करा दिया आपको। बस ध्यान रखना राइट क्या होता है, लेफ्ट कौन सा होता है। तो सब कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन में हो जाएगा। सब कॉन्सेप्ट 20-50 क्वेश्चन कराऊंगा मैं डायरेक्शन के, सब टाइप के तुमने CGL तक के करा सकता हूँ मैं इसमें, आपको दिक्कत ना ले। तो इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे आपके। तो ठीक है ना। और हाँ, क्वेश्चन हमेशा ऐसे कब करना है आपको? क्वेश्चन में देख लिया आपने, ऑप्शन में देख लिया पूर्व आया है, दक्षिण आया है और आपका पश्चिम आया है और उत्तर आया है। ऐसे करके आगे आपको किलोमीटर नहीं दिया कुछ भी इसमें।
तो आपसे पूछेगा डायरेक्ट कौन सी दिशा में, तो आप इसी टाइप से करना, आपको जल्दी हो जाएगा। ऊपर लिखना है पश्चिम, या उसकी विपरीत कौन दिशा में होता है, इस टाइप के होते हैं ना, फेसिंग वाले होते हैं ये क्वेश्चन, फेसिंग टाइप के होते हैं क्वेश्चन, फेसिंग के, फेस वाले। किलोमीटर की भी आएंगे, सब टाइप में आएंगे, मतलब कौन सी दिशा में चले गया, क्लॉक एंटी क्लॉक वाले आएंगे, सन वाले आएंगे, कौन सा मतलब कौन सा व्यक्ति किधर खड़ा है, ठीक है, सब टाइप के करा दूंगा आपको। तो आज के लिए फिर बहुत है, इतना ही। मैं कल स्टार्ट करता हूँ। और दूसरी क्लास, अभी फर्स्ट क्लास में आपको कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और देखो हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप भी थोड़ा मेहनत करें हमारे लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।